नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। पवन सिंह सुपरस्टार पावर स्टार, उन्होंने एक मंच से एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिसकी चर्चा हो रही है। रील बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जो कुछ उन्होंने कहा क्या वो सही है। जिस जगह से उन्होंने कहा क्या यह कहना सही था, पूरा मामला क्या था, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मन कहीं पर देख सकते हैं। पवन सिंह ने इशारों इशारों में बता दिया कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह को क्यों छोड़ रहे हैं। इशारों इशारों में, मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखी उससे यह लग रहा है कि यह इशारा ज्योति सिंह की ओर था। मंच चल रहा था, वहां पर होस्ट थी या अभिनेत्री थी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सवाल हुए शादी को लेकर। उस लड़की से पवन सिंह ने पूछा कि शादी आप करना चाह रही हैं, किस तरीके का लड़का देख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि संस्कारी, टिकाऊ और भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये दो शब्द जो हैं वो रह गए, यानी कि उसकी चर्चा होने लगी, टिकाऊ और संस्कारी। तो पवन सिंह ने कहा कि आप मेरी ओर देख सकते हैं। हालांकि पहले जो एक लड़कों का स्टाइल होता है अपने बोलने का, मैं काला हूं, सांवला हूं, दिखने में सुंदर नहीं हूं, पवन सिंह ने कुछ ऐसे बातें की। लेकिन मैं कमाऊ हूं, कमाता हूं, संस्कारी भी हूं और टिकाऊ भी हूं। अब जैसे उन्होंने ये कहा वहां पर हंसी गूंज गई, लोग हंसे टिकाऊ पर और संस्कारी पर। क्यों? क्योंकि सीधे उन्होंने ज्योति सिंह से इसको जोड़ लिया। बात आगे बढ़ती रही, होती रही। इसी दौरान पवन सिंह ने सफाई दी, मैं तो इसको सफाई ही कहूंगा। पवन सिंह ने कहा कि हमेशा लड़कों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, या गलती सिर्फ लड़कों की ही नहीं होती। भाव जो था, जो कहना वो चाह रहे थे, वो यही कहना चाह रहे थे। वो लड़कियां भी आजकल मंदिर जाने के बहाने किसी और से मिलकर चली आती हैं और बाबू बाबू कहकर प्रसाद खिलाती हैं। अब यह इशारा किसकी तरफ था? लोगों ने अंदाजा लगा लिया, समझ लिया। ये तो उस मंच की बात हुई और उसकी पूरी जानकारी, उस पूरे घटनाक्रम को मैंने आप तक पहुंचाया, बताया था, उसके मायने भी बताए थे, विश्लेषण भी मैंने उसका किया था। लेकिन ज्योति सिंह कहां है इस पूरे प्रकरण में? क्या ज्योति सिंह की भी बात सुनी जाएगी? क्या ज्योति सिंह तक ये बात नहीं पहुंची होगी? और अगर ज्योति सिंह दोषी हैं तो ठीक है, अगर दोषी नहीं है और ये आरोप उन पर गलत लगाया जा रहा हो, इशारों में ही सही, तो फिर गलत कौन हुआ? मेरे उस वीडियो पर एक मेरे व्यूअर ने, जो कि लगातार जो मुझे फॉलो करता है, उसका कमेंट बॉक्स में एक सवाल भी मेरे लिए आया, अरे प्रेम जी आप तो बदल गए, आप तो पवन सिंह की साइड लेने लगे। मैं बदला नहीं हूं, मैं तथ्यों को सामने रखा जो फैक्ट है। क्योंकि पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ तो रहे हैं, ये खबरें तो आती रही हैं, लगातार आती रही हैं। तलाक दे रहे हैं, ये भी खबरें आती रही हैं, लेकिन ये खबर कभी नहीं आई कि क्यों दे रहे हैं। हालांकि पीठ पीछे इस पर चर्चा होती रही है, लोग बताते रहते, लेकिन पवन सिंह के जुबान से कभी सुना नहीं गया कि वो ज्योति सिंह को क्यों छोड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहते हुए सुनाई पड़े कि दर्द है और मैं अपनी दर्द को कैसे बयां करूं, मेरी बातों को कोई नहीं सुनता, मेरे दर्द को कोई नहीं देखता। तो क्या वो हंसी मजाक में अपने दर्द को सामने रखा? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पे ज्योति सिंह का पक्ष भी तो आना चाहिए, आज नहीं तो कल, कोई वीडियो के जरिए, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए। क्या ज्योति सिंह पवन सिंह के इस आरोप का जवाब देंगी?
कहने वाले लोग कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे ज्योति सिंह पर कोई आरोप नहीं था, उन्होंने नाम नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया तो कोई कैसे कह सकता है कि ये ज्योति सिंह के लिए कहा उन्होंने। ये तो आम लड़कियों के लिए भी कह सकते हैं। आज की परिस्थितियों में, आज के जमाने में कुछ लड़कियां ऐसे करती होंगी। तो अपने गिरवा में कोई नहीं झांकता। दूसरों के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, और अपने आप को पाक साफ तो लोग बताते ही। तो मैं टिकाऊ हूं, सामने वाला टिकाऊ नहीं। बस यही लाइन लोगों को समझ आ गई, लोगों ने पकड़ लिया। तो फिर कौन टिकाऊ नहीं है? मैं संस्कारी हूं तो कौन संस्कारी नहीं है? किसके लिए आप कह रहे हैं? क्योंकि ज्योति सिंह के साथ जो मामला उनका चल रहा है, जो बातें हो रही हैं तलाक को लेकर, पवन सिंह को हमेशा कटघरे में रखा गया। एक तरीके से कहिए कि दोषी उन्हीं को माना जाता है। अगर उनके हार्डकोर फैंस को अगर छोड़ दिया जाए तो आम लोग जो हैं वो पवन सिंह को दोषी मानते हैं और ज्योति सिंह को पीड़ित मानते हैं। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो पवन सिंह बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो निर्दोष है। याद होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, वो वीडियो उनके बर्थडे का था और उसमें उनकी मां गाल सहलाते हुए अपने बेटे पवन सिंह का कह रही हैं, कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि मेरे बेटे को छुटकारा दिलाओ। बात गहरी है, लेकिन जब कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कह रही थी। अगर ये बात सच है, मंदिर जाने के बहाने क्या कोई किसी से मिल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, या कोई किसी से मिलने जा रहा था। देखिए, ये फिर अलग बात है कि पवन सिंह के कैसे संबंध रहे लोगों से, उनका खुद का कैरेक्टर कैसा है, वो एक अलग विषय है। अगर एक व्यक्ति गड़बड़ है तो उसके जवाब में आप दूसरे गड़बड़ व्यक्ति को सही नहीं ठहरा सकते, जायज नहीं ठहरा सकते। तो फिर तो बराबरी की बात होगी ना, फिर लड़ाई किस बात की। आपके भी 10 यार, मेरे भी कई मित्र, मेरे भी कई दोस्त, तो फिर बराबर हो गया। फिर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। हम तो लड़ाई इस बात के लिए ही लड़ रहे हैं ना कि मैं ठीक हूं, मैं अपने कैरेक्टर को संभाल के रखती हूं, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप कैरेक्टर लेस हैं, आपके कई लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं और आगे भी रह सकते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव यही है। इससे पहले भी आपकी पत्नी ने आत्महत्या की है। तो मैं वो नहीं हूं जो आप हैं, इसलिए मैं बेहतर हूं, इसलिए आप गलत हैं और मैं सही हूं। और इसलिए जो आम लोग हैं, जो आम फैंस हैं, जो जानते हैं, वो ज्योति सिंह को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पवन सिंह गलत है। लेकिन अगर ज्योति सिंह भी वही काम करती हैं, अगर पवन सिंह के बात में दम है, अगर वो इशारा उसी तरफ कर रहे हैं, तब की बात मैं कह रहा हूं। मैं पुष्टि नहीं करता, जो एक परिस्थिति बनी वहां पर, उन परिस्थितियों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। न मेरे पवन सिंह सगे हैं मेरे लिए, न ज्योति सिंह हैं, और न दोनों मेरे लिए दुश्मन हैं। जो सच है वो सच लेकर मैं कोशिश करता हूं आपके सामने आऊं। मैं बार बार कहता हूं कि इसके पीछे कई, ये भी मेरे कई व्यूअर हैं, कहते हैं कि आप पवन सिंह और ज्योति सिंह के अलावा आपके पास कोई टॉपिक नहीं होता क्या? होता है टॉपिक, उस पर आप देखते नहीं शायद, लगता है। वो वीडियो भी बनते हैं, पॉलिटिकल खबरें भी होती हैं, इंटरनेशनल खबरें भी होती हैं, आर्थिक जगत से भी जुड़ी हुई खबरें होती हैं, उसका भी एनालिसिस मैं करता हूं। उतनी ही समझ रखता हूं जितनी समझ मैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्तों को लेकर रखता हूं। मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी उतना ही समझता हूं जितना कि राजनीति को समझता हूं, और जितना राजनीति को समझता हूं उतना ही मैं आर्थिक मोर्चे पर भी खड़ा दिखाई दूंगा आपको, और उतनी ही बात मैं क्राइम पर भी कर सकता हूं, और जरूरत पड़ने पर खेल पर भी बात अपनी रख सकता हूं, रखता रहा हूं। वक्त की बात है।
तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद था यही था कि पवन सिंह मन से अपनी बात या अपना भड़ास जिसको कहते हैं उन्होंने तो निकाल दिया, लेकिन कोई ज्योति सिंह से भी तो पूछे कि जो पवन सिंह इशारों में कह रहे हैं क्या वो बात सही है, क्या वो आरोप आप पर लग रहा है या कोई और है। अगर पल्ला झाड़ लेती हैं ज्योति सिंह तो फिर कहानी खत्म। अगर पल्ला नहीं झाड़ती हैं और कहती हैं कि नहीं उनका इशारा सीधे सीधे मेरी ओर है, तो फिर ये गंभीर विषय है। तय कीजिए आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को लेकर। कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी बातों को रखें, अपने विचारों को रखें। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, मन कही का हिस्सा बने। बहुत तेजी से बढ़ता हुआ यूट्यूब चैनल है मन कही। यहां वही बात होती है जिनसे आपका सरोकार होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।